नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महामारी के इस दौर में हर वायरस, हर बैक्टीरिया और हर तरह के संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना सबसे जरूरी बात है। ये बात हम सब जानते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होती है उसको किसी भी तरह के संक्रमण और किसी भी बीमारी के होने की संभावना उतनी ही कम होती है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी चीजें, बहुत से काढ़े बनाना और पीना बताया गया है जिनसे हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता तुरंत बढ़ जाती है। इस काढ़े को पीने के बाद आप संक्रमित होने से बच सकते हैं, तो मैं आपको इसे बनाने और यूज करने का पूरा तरीका बता रही हूँ। इसके लिए गैस पर एक पैन रख लेंगे और इसमें 3 गिलास पानी डाल लेंगे। दोस्तों, नॉर्मली जो गिलास हम सब अपने घर पर काम में लेते हैं वो गिलास जो होता है वो 250 मिलीलीटर यानी 1 पाव का होता है। तो इस हिसाब से ये 750 मिलीलीटर पानी हमने ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 लौंग। दोस्तों, लौंग पर बहुत रिसर्च हो चुकी है और ये प्रूव कर चुकी है कि लौंग हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती है, खांसी, जुकाम, सर्दी नहीं होने देती, सांस लेने के सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम दोनों को स्ट्रॉन्ग रखती है। यहाँ तक कि बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को अच्छा बनाए रखने के लिए भी लौंग बहुत कमाल की चीज है। इसलिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अजवाइन, कपूर की पोटली में भी लौंग डालकर यूज करते हैं। ये बात आप हमारे एक वीडियो में ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। जिन्होंने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है वो इस वीडियो के नीचे पहला कमेंट देखें, वहाँ मैंने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए वीडियो का लिंक दे रखा है। तो इस इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इस काढ़े को बनाने के लिए हम 750 मिलीलीटर पानी में ये 4 लौंग डाल देंगे। एक जो बहुत कमाल की चीज इसमें हम डालेंगे वो है ये दालचीनी। दालचीनी का करीब 3 इंच का टुकड़ा ले लेना है और इसको हाथ से ही छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल लेना है। दोस्तों, दालचीनी गजब की इम्यूनिटी बूस्टर तो होती ही है, साथ ही ये खांसी, जुकाम, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार इन सबको बहुत तेजी से खत्म कर देती है। मतलब हमारे काढ़े को ये सुपर चार्ज कर देगी। दोस्तों, गैस की फ्लेम हमको अभी कम ही रखनी है क्योंकि हम अभी इसमें और चीजें डालेंगे। तो इस काढ़े में हम नेक्स्ट चीज डालेंगे ये छोटी इलायची, जो हम जनरली चाय या मिठाई वगैरह में यूज करते हैं। तो ये छोटी वाली 2 हरी इलायची भी खोलकर हाथ से थोड़ा सा चटक कर हम इस पानी में डाल लेंगे। इलायची की एक सबसे जरूरी खास बात मैं आपको बता दूं कि ये सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसको तुरंत दूर कर देती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक कर देती है और सबसे बड़ी बात, ये आपके स्ट्रेस को, डिप्रेशन को खत्म कर देती है और माइंड को एकदम शांत कर देती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो ये 2 हरी इलायची हो गई। अब ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है तेज पत्ता। गरम मसाले में हम सभी इसका यूज करते हैं, तो ये एक छोटा तेज पत्ता भी हम इसमें डाल लेंगे। क्या आपको मालूम है तेज पत्ता क्या काम करता है? दोस्तों, ये छोटा सा तेज पत्ता हमारे पूरे सांस लेने के सिस्टम यानी श्वसन तंत्र की कवच की तरह रक्षा करता है। श्वसन तंत्र के हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, उसमें सूजन नहीं आने देता और ये कफ को भी जमा नहीं होने देता। छाती में जकड़न को खोलता है, जिससे सांस हमेशा आराम से आती रहती है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं आती। तो ये एक तेज पत्ता भी हम इस पानी में डाल लेंगे। मैं फिर से बता दूं कि अभी तक मैंने लिया है 3 गिलास पानी, 4 लौंग, दालचीनी का 3 इंच का एक टुकड़ा, 2 हरी इलायची और एक तेज पत्ता। अब क्या लेना है वो देखिए। दोस्तों, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के 6-7 दाने हमको ले लेने हैं और इनको कुंडी या खरल वगैरह में डालकर थोड़ा सा कूट लेना है। बारीक पाउडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा दरदरा कूटने से ही हमारा काम हो जाएगा। काली मिर्च के बारे में सबसे बड़ी खास बात ये है, ये दिखने में भले ही बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये हमारे शरीर में से सारे विष को, सारे जहर को बाहर निकाल देती है। विष को हमारे शरीर में रहने नहीं देती, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है। इसलिए आज के टाइम में रोजाना काली मिर्च का सेवन जरूर करना ही चाहिए। ये देखिए, हमने 6-7 काली मिर्च के दाने दरदरे कूट कर इस पानी में डाल लिए हैं। तो अब आगे चलते हैं। ये अदरक है, इसके गुण हम सब जानते हैं, इसलिए तो चाय में भी लगभग हर फैमिली में अदरक का यूज होता है। तो ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने ले लेना है और इस अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डालना है। इससे अदरक का सत बहुत अच्छी तरह से पानी में घुल जाएगा। दोस्तों, अदरक इन्फेक्शन से तो बचाती ही है, लेकिन ये साथ ही साथ हार्ट को भी बहुत मजबूत बना देती है और हमारे डाइजेशन को भी एकदम ठीक कर देती है। खांसी, जुकाम, बलगम, छाती में जकड़न और सांस लेने में होने वाली परेशानी का तो ये रामबाण इलाज है ही, और इस महामारी के दौर में हमें ऐसी ही चीज की जरूरत है। इसलिए अपने इस काढ़े में जब हम ये अदरक डालकर पिएंगे तो ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगी और सांस से जुड़ी हर तकलीफ को भी ठीक करेगी। अब हम लेंगे हल्दी। हल्दी पाउडर हर घर में मिल जाता है, तो हम इस हल्दी पाउडर की आधा छोटी चम्मच अपने इस काढ़े में डाल लेंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो आप कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। हल्दी से जुड़ी मेडिकल रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि ये हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देती है।
हल्दी को छोड़कर दूसरी किसी भी चीज में ऐसी ताकत नहीं देखी गई है, तो ये काढ़ा पीने से हर तरह का इन्फेक्शन बेअसर हो जाएगा, इसलिए हल्दी जरूर डालें। इस काढ़े की एक और बहुत ताकतवर चीज है ये तुलसी का पत्ता। इसे डालना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ हम 3 गिलास पानी में 10 तुलसी के पत्ते डालेंगे। छोटे बड़े जैसे भी पत्ते मिले आप उनको डाल लीजिए। जो भी तुलसी आपके घर में या आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो वही यूज कर ले। फिर चाहे वो नॉर्मल डेली रूटीन में काम आने वाली तुलसी हो या फिर शाम तुलसी हो या फिर तुलसी की कोई भी वैरायटी हो। तुलसी को आयुर्वेद में बड़े से बड़े जहर को भी चुटकियों में खत्म कर डालने वाली दवा बताया गया है। चरक संहिता में आप इसके बारे में बहुत डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को गजब का स्ट्रॉन्ग बना देती है। खांसी, जुकाम, बुखार सबको तुलसी खत्म कर डालती है। तो हम तुलसी के 10 पत्तों को हाथ से ही तोड़कर टुकड़े करके काढ़े में डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच गुड़। गुड़ की सबसे बड़ी खास बात क्या है जानते हैं आप? ये जो गुड़ होता है ना, ये लंग्स को एकदम साफ कर देता है। आपने सुना होगा ग्लास फैक्ट्री में, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में, ऊनी कपड़ों की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो 12 महीने डेली गुड़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लंग्स में रोजाना केमिकल के बहुत फाइन पार्टिकल्स और कपड़ों के या ऊन के बारीक रेशे जाकर जमा होते रहते हैं। उसको डेली साफ करने का एक ही तरीका है और वो है गुड़ खाना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो इस काढ़े में 2 चम्मच गुड़ डाल रहे हैं ये हमारे लंग्स को एकदम साफ रखेगा, लंग्स में किसी भी बाहरी चीज को जमा नहीं होने देगा और महामारी से बचने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे फेफड़ों की क्लीनिंग होती रहे। तो ये आयुष मंत्रालय का बताया हुआ काढ़ा बनाना आज मैं आपको बता रही हूँ। हमने काढ़े में सारी चीजें डाल ली हैं, तो अब हम इसको एक बार हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जब काढ़े में अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को कम कर देंगे और किसी थाली या प्लेट से पैन को ढक देंगे। इसको ढककर लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे ताकि जो भी सामग्री हमने इसमें डाली है उसका सारा सत अच्छे से इस पानी में आ जाएगा और हमें इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल जाएगा। हमने 3 गिलास पानी लिया था, 10 मिनट तक उबलते हुए ये करीब 2 गिलास रह जाएगा, तब हम गैस बंद कर देंगे। हमारा काढ़ा तैयार है, तो अब हम इसको छान लेंगे। अब इसको लेने का तरीका भी मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। बड़ी उम्र के जो भी लोग हैं उन सबको इस काढ़े का 1 कप गर्म गर्म ही चाय की तरह से सिप करते हुए पी लेना है। इसको आप पूरे दिन में कभी भी पी सकते हैं। इस काढ़े के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको सुबह खाली पेट ही पिए या किसी एक निश्चित टाइम पर ही पिए। हमारा ये 2 गिलास काढ़ा बनकर तैयार हुआ है, जो कि ग्लास की बजाय कप की नाप में देखें तो 4 कप काढ़ा है। मतलब घर के 4 लोग 1-1 कप इस काढ़े को पी सकते हैं। तो ये काढ़ा 4 लोगों के लिए बनाना मैंने बताया है। बच्चों को देना हो तो कैसे देंगे? 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को आप 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक दे सकते हैं। जो बच्चे 2 साल से थोड़े बड़े हैं उनको 4 चम्मच तक दे सकते हैं। बाकी जो 8-10 साल के बड़े बच्चे हैं वो 1 कप पी सकते हैं। कितने दिन इसको पीना है? आप इसको 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी पी सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3-4 दिन इसको पी लिया और फिर 3-4 दिन का गैप दिया और फिर से 3-4 दिन पी लिया। मतलब हर बार 3-4 दिन के गैप से इसे पी सकते हैं। इससे बॉडी में गर्मी भी नहीं बढ़ेगी और पूरा प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो पूरे परिवार के सदस्यों को रोज काढ़ा आप इस तरीके से बनाकर दें और पिएं। ये आप सभी को हर तरह के इन्फेक्शन से बचा कर रखेगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।